गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और प्रीलिम्स का रिजल्ट आज ही आया और जैसे ही मैं प्रयागराज से आई शाम को तो रिजल्ट आया हुआ था। काफी लोगों के मैसेजेस आए कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इतनी खुशी मुझे कभी अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट से 4 प्रीलिम्स बैक टू बैक निकले कभी नहीं लगी। खुशी नहीं मिली जितनी कि आज उन बच्चों के प्रीलिम्स के रिजल्ट को देख के मतलब अच्छा लगा, अच्छा फ़ील हुआ, जिन्होंने बोला कि मैम आपकी वज़ह से या फिर आपके गाइडेंस की वज़ह से मुझे उम्मीद नहीं थी। जब मैंने ये सेंटेंस देखा एक कोई लड़की थी, एक स्टूडेंट थी, वो उन्होंने बोला था मैम मुझे उम्मीद नहीं थी बट थैंक यू सो मच। लिटरली मतलब अलग ही टाइप का वो एक हैप्पीनेस या फिर एक हैप्पी ज़ोन होता है, एक सुकून होता है कि यस मैंने नो डाउट अपनी पढ़ाई को थोड़ा-सा साइड में रख के मेंटोरशिप पे अपना 100% दिया था। मैंने बोला था कि अगर मैं 100% दे रही हूँ तो आप भी उधर से 100% दोगे तो ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और जिन्होंने वो किया मेरे साथ-साथ कदम से कदम मिला के चले उनका रिजल्ट सामने है। काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से मतलब बोलते हैं ना कि आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ होते हैं लोग। तो उस तरीके से काफ़ी लोगों ने आभार व्यक्त किया तो उनको सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि काफ़ी लोग ना निकलने के बाद रिजल्ट निकलने के बाद सोचते हैं मेरा काम हो गया अब जाने दो, लेकिन शायद ये बच्चे ऐसे नहीं थे। और काफ़ी लोगों ने जिनका नहीं निकला है वो भी एटलीस्ट ये बोल रहे हैं कि मैम आपकी वज़ह से बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ मेरी गलतियाँ थी जिसकी वज़ह से नहीं निकला। मैं यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए आई हूँ जिनका निकल गया है, आप सेलिब्रेट मत करो, ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, मेंस पढ़ो अच्छे से, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन जिनका नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है मेरा भी रिजल्ट मैं बताऊंगी क्या हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि खुद से ज्यादा दूसरे सामने वाले ने क्या किया है वो ज्यादा आप लोगों को रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो देखो, जिनका नहीं हुआ ना, सबसे पहले आज सोचो कि आखिर क्यों नहीं हुआ। ये एक मंथन करने की ज़रूरत है। हम लोग बस पढ़े जा रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पढ़े जा रहे हैं। हर बार प्री होता है, हर बार पढ़ते हैं, बट कभी सोचते नहीं है ध्यान से कि आखिर क्यों नहीं निकला है। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, मे बी आपको अच्छा गाइडेंस ना मिला हो, मे बी आप प्रॉपर जो बुक्स पढ़नी चाहिए उनको ना पढ़ के आप मोटी-मोटी अलग से बुक्स लाके पढ़ रहे हो। मे बी आपने एक रिसोर्सेज को ना देख के अलग-अलग रिसोर्सेज में आप भटक रहे हो, उसका प्रॉपर आपने रिवीजन नहीं करा हो। मे बी आपने अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ना करी हो, आपको किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए वो नहीं करा हो। मे बी आप फैमिली प्रेशर या फिर किसी भी तरीके का सोशल प्रेशर में आप एकदम से बोझ के तले दबे हुए हो और उस प्रेशर को लेके आप मे बी एग्जाम हॉल में गए हो और आते हुए क्वेश्चंस गलत कर गए हो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मे बी आपको आ रहा था बट थोड़े थोड़े कंफ्यूजन की वजह से आपने सेकेंड टाइम वो आंसर गलत किया। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन आज रिजल्ट आने के बाद मुझे समझ आया कि कुछ बच्चे, एक चीज और बोलूंगी जितने भी स्टूडेंट्स 1-2 क्वेश्चन या इवन 3 क्वेश्चन से आउट हुए हैं, मैं उनको बोलूंगी कि आप कैपेबल थे और हैं। अगर 50 पोस्ट भी ज्यादा होती आप मेंस लिख रहे होते, पहली बात। अगर जो आयोग ने 3 क्वेश्चन फालतू का डिलीट करा है वो डिलीट नहीं होते तो आप अंदर होते, दूसरी बात। अगर जिन 3 क्वेश्चन में आयोग ने फालतू में डबल आंसर सही किए हैं वो अगर सही नहीं होते, सिंगल आंसर सही होते तो कट ऑफ कम होती तो आप अंदर होते। मैं सरेआम यहाँ पे आयोग की तौहीन करती हूँ कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पढ़े लिखे जितने लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, मैं अपना एग्जाम्पल दूं कि 6 क्वेश्चंस में बदलाव हुए, डिलीट हुए जो भी 3 क्वेश्चन और बाकी के 3 क्वेश्चन जिसमें 2 सही माने गए, मेरे 6 के 6 पहले से सही थे, क्लियर कट। जिसका आंसर फिशिंग था उसमें स्पैमिंग नहीं होना चाहिए, जिसका आंसर कोल है उसको गोल्ड कैसे दे दिए आप। और ऐसे 6 के 6 क्वेश्चन में पता नहीं आयोग क्या ही, मतलब अब आयोग की तरफ ही हमको जाना है कभी ना कभी, तो हम आयोग के बारे में कुछ इतना बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि आयोग के खिलाफ जाके किसी को कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा एक मोर्चा लेके सामने आना चाहिए, सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स को मिलके। उसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन से सभी आउट हो रहे हैं। मैं खुद इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला है, 1 क्वेश्चन से मैं आउट हो गई सिर्फ इसी रीजन से कि 6 के 6 मेरे पहले से ही सही थे, उसमें से आप 3 डिलीट करके रख दिए हो और 3 में आपने डबल आंसर सही कर दिए हो। तो जिनका पहले से सही था उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ,
मतलब फाइनल आंसर की के आने के बाद किस्मत उलट पिलट पुलट हो गई। यहाँ पे किस्मत का गेम है कि एक या दो क्वेश्चन से आप आउट हो रहे हो, ठीक है। तो जितने लोग एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या फिर डिलीट होने की वजह से या फिर डबल आंसर की वजह से आप बाहर हो रहे हो, तो आपको अभी अपने आप को थोड़ा सा, मुझे पता है अगर एक क्वेश्चन से कोई आउट होता है तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि 4 प्रीलिम्स निकालने के बाद पहली बार सिर्फ एक क्वेश्चन से आउट होना कितना बुरा लगता है। हालांकि मुझे बुरा इसलिए नहीं लग रहा है कि जब मेरा नहीं निकला अलग बात है, बट जितना डेडिकेशन और जितना टाइम मैंने मेंटरशिप में दिया, जितना मैंने मेहनत करा, उसका रिजल्ट मेरे सामने कई बच्चों के साथ है, तो मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, अगर मेरा प्रीलिम्स निकल भी जाता तो जॉब के साथ अभी मैं मेंस नहीं अच्छे से कर पाती, तो फिर वो कलंक लग जाता है एक अलग से कि मेंस फिर से नहीं निकला। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई थिंक। बस पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। आप लोग सोचो, आज पूरा टाइम जिनका नहीं निकला है, एक दो क्वेश्चन से जिनका नहीं निकला, वो समझ लो कि आपका अगली बार निकलेगा ही निकलेगा। आपको कुछ भी बिना सोचे मेंस में लगना है, ठीक है। लेकिन जिनके 50 आ रहे हैं, जिनके 60 आ रहे हैं, जिनके 70 आ रहे हैं, वो सोचो आखिर कहाँ पे कमी है। कुछ ना कुछ तो आप कमी कर रहे हो, उस कमी को ढूंढो और उस पे काम करो। बोलते हैं ना, असफलता ही सफलता की कुंजी है। और निराश क्यों होना है? जिनका मेंस प्रीलिम्स निकल भी गया है ना, बहुत आज सेलिब्रेट करेंगे। जिनका फर्स्ट टाइम निकला होगा तो वो तो बहुत सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी बात है, सेलिब्रेट करने दो। सबका मतलब एक होता है, एक हैप्पी जोन होता है, बिल्कुल। लेकिन उनको नहीं पता कि अभी वो कहाँ पे जा रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, बहुत ही कम टाइम है, न्यू सिलेबस है मेंस का। 25 वाले जिनका नहीं निकला है, आप 25 को टारगेट करो, और सबसे बेस्ट ऑप्शन 25 का है, आई थिंक। क्योंकि पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है 4-5 साल से कि प्री मेंस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अभी प्रॉपर हमारे पास टाइम है, अभी कोई नोटिफिकेशन आसपास नहीं है। नवंबर या दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, फेब या मार्च में हमारा पेपर, या फिर जनवरी में भी हो सकता है प्रीलिम्स का। जब तक नोटिफिकेशन है तब तक हमारा एटलीस्ट 50% हमारा मेंस अच्छे से हो जाना चाहिए, और प्रीलिम्स की कुछ यूनिट्स हो जानी चाहिए, एटलीस्ट कॉमन वाली। तो हमारे पास ये बेस्ट टाइम है। आज अगर आप रो भी लोगे, आप रिग्रेट भी कर लोगे, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, 2-3 महीने नहीं पढ़ोगे, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप मोटिवेट होगे कि चलो एक बार अपने आप को टाइम देते हैं, तो फिर उसी जोन में फिर वही दिक्कत, टाइम कम, रिवीजन कम, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वही सारे डाउट्स। तो अभी से अपने आप को टारगेट करके चलो, अभी से, ठीक है। और जितने लोगों को आज डाउट सेशन में आना है, कॉमन जो ग्रुप है, स्टडी विथ प्राची परिहार टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ऐड हो जाओ। उसमें आज मैं नॉर्मल आधे घंटे का एक डाउट सेशन रखूंगी, जिनको जो डाउट होगा पूछेंगे, और साथ में मैं बताऊंगी कि आगे मतलब क्या करना है क्या नहीं है। जो इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और आज कॉमन क्लास होगी लगभग 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।